बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तालाब जमुना जी के मध, बन के मंदिर या विध, एक खेलन के सब ठौर, तालाब विध है और, तालाब विध है और। तालाब बनो लिया घेर, ऊपर देहुरियाँ चौफेर, कई पावड़ियाँ जो किनारे, बड़ा चौक तले जालीवारे, बड़ा चौक तले जालीवारे। तालाब बनो लिया घेर। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को हम अध्ययन चिंतन कर रहे हैं, जिसमें अब तक तीसरा प्रकरण का 38 नंबर चौपाई तक का भाव श्रवण किया। अब अभी के यह कक्षा सत्र में बैठक में यह तीसरा प्रकरण का 39वां चौपाई से विषय प्रारंभ हो रहा है। तो तीसरा प्रकरण धाम वर्णन का प्रकरण प्रसंग में परमधाम के संपूर्ण निशानियों को सार सार रूप में वर्णन कर रहे हैं। और प्रसंग चल रहा है जैसे 38 नंबर चौपाई में तालाब की बात हुई, तो इसमें रंगमहल के सामने में श्री जमुना जी जो दोनों तरफ के पाल के वृक्ष और दोनों तरफ के पुल, ये चारों तरफ के बीच में श्री जमुना जी तालाब की भांति शोभायमान है, उसको कहा। और यह 38 नंबर चौपाई के चौथे चरण में पुनः तालाब विद है और, वो जमुना जी के तालाब के अलावा और दूसरा तालाब जो दूसरे प्रकार के है, इस तरह से संकेत किया। और उस तालाब को खुलासा करते हुए 39वीं चौपाई में वर्णन किया है, जो हौज कौसर तालाब है। तो यहाँ हौज कौसर तालाब को सार रूप में चौपाई के द्वारा कहते हैं, तालाब बनो लिया घेर, ऊपर देहुरियाँ चौफेर, कई पावड़ियाँ जो किनारे, बड़ा चौक तले जालीवारे। तो ये चौपाई के अंदर पूरा सार रूप में संपूर्ण हौज कौसर का वर्णन है। अब आगे अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग निशानियों का वर्णन और विस्तार से करेंगे ही। उसमें हौज कौसर का वर्णन भी विस्तार से आने वाले प्रकरणों में प्राणनाथ जी करेंगे। तो यह तीसरा प्रकरण में संपूर्ण परमधाम को सार रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ जितने शब्दावली के द्वारा जिन जिन निशानियों का वर्णन किया है, उसको हम सार रूप में चिंतन करें। तो कहते हैं तालाब बनो लिया घेरा। तो ये चौपाई को पूरा समझने के लिए एक बार हौज कौसर की शोभा एक झलक अगर देखें, तो रंगमहल की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर 25 पक्ष परमधाम में से एक पक्ष हौज कौसर तालाब विद्यमान है, जिसमें
जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश का रोष, जो पुखराज के पश्चिम की घाटी से प्रारंभ होकर जमुना जी के दोनों किनार यानी कि रंगमहल के पूर्व दिशा में कहे तो अक्षरधाम परमधाम दोनों तरफ से होते हुए फिर दक्षिण में जाकर हाउज कौशर को दोनों तरफ से घेर करके पश्चिम दिशा में झुंडे के घाट के नीचे जा कर के यह बंदिश का रोष दोनों तरफ से आपस में मिलन हुआ, जो जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा अथवा 500 मंदिर के चौड़ाई में है, जिसमें बड़ो वन के 2 हार वृक्ष शोभायमान है। बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर ढलकती पाल है। वो ढलकती पाल में भी बड़ो वन के 2 हार वृक्ष है। रंगमहल के पूर्व दिशा में जो 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों का वर्णन किया, यही 5 हार वृक्ष हाउज कौशर में प्रवेश करते हैं। तो उन 5 हारों में से 2 हार वृक्ष ढलकती पाल में शोभायमान है। पुनः ढलकती पाल के 500 मंदिर की जगह को पार करके संक्रमणिक श्रेणी की शोभा है। संक्रमणिक श्रेणी से भौम भर ऊपर चढ़ने पर चौरस पाल शोभायमान है, और वो चौरस पाल में बड़वन के 5 हार वृक्षों में से 3 हार वृक्ष विद्यमान है। तो ढलकती पाल के 2 हार और चौरस पाल के 3 हार मिलाने पर 5 हार बड़वन के वृक्ष हुए। और चौरस पाल में जो 1000 मंदिर का चौड़ा है उसको 4 हिस्सा करके प्रथम हिस्सा में घाट, जैसे दूसरे हिस्सा में पड़साल की शोभा है, तीसरे हिस्सा में सीढ़ी अथवा बड़ी देहुरियाँ है। हाउज कौशर के 128 पहल में बड़ी देहुरियों की संख्या भी 128 ही है। बड़ी देहुरी से और आगे चौथे हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा अथवा छोटी देहुरियों की संख्या है। छोटी देहुरियाँ 124 है। तो इस तरह से चौरस पाल में देखें तो चारों दिशा में 4 घाट और बड़ी देहुरी, छोटी देहुरी, वृक्षों की शोभा, ये संपूर्ण शोभा दिखाई देता है। चौरस पाल के सीधा नीचे पाल अंदर की मोहलात है, जिसमें मोहलों के 2 हार है। 2 हार मोहलों के बीच में 2 हार थंब, 3 गलियां है। मोहलों के बाहर तरफ संक्रमणिक श्रेणी के भीतरी दीवाल के भीतर यानी कि महल और दीवाल के संधि में फिरता पड़साल है। जब वो पड़साल से हम परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक एक हांस के बीच बीच में एक जाली द्वार मार्ग मिलते हैं, जो अंदर ही अंदर बाहर की तरफ से देखें तो ढलकती पाल और बंदिश के रोष के बीच में जो 3 सीढ़ी ऊंचा जगह है, वहाँ पर प्रत्येक एक हांस में एक जालीदार मार्ग दिखाई देता है। कहने का अर्थ, बाहर की तरफ से बंदिश के रोष और ढलकती पाल के संधि में, भीतर की तरफ से देखें तो संक्रमणिक श्रेणी के भीतरी तरफ के दीवाल में ये बीच में प्रत्येक एक हांस के बीच में एक जालीदार मार्ग, जिसे बड़ा चौक शब्द यहाँ चौपाई में बताया है, जिसके अगर चौक अथवा लंबाई को देखें तो 500 मंदिर ढलकती पाल और 250 मंदिर की जगह जो संक्रमणिक श्रेणी ने लिया है
तो ये जगह यानी कि 750 मंदिर की लंबे ये चौक दिखाई देता है। ये यहाँ बड़ा चौक शब्द से वर्णन किया। फिर पाल अंदर की मोहलात से भीतरी तरफ जाएं तो 3 सीढ़ी उतरने पर जल का चबूतरा अथवा जल का रोष है। 500 मंदिर की चौड़ाई जल का चबूतरा पार करने पर मध्य में हौज कौशर तालाब विद्यमान है। हौज कौशर तालाब के मध्य में जल से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा में टापू महल शोभायमान है, जो टापू महल 3 भौम चौथी चांदनी के रूप में विद्यमान है। तो ये सार रूप में हौज कौशर शोभा का वर्णन हुआ। तो इसको और विस्तार से तो आगे प्रकरण में ही जैसे जैसे चौपाई प्रसंग आएंगे वहाँ पर और चिंतन करेंगे। तो यहाँ ये 39वीं चौपाई के भाव को समझने के लिए ये सार रूप में एक झलक हौज कौशर का चिंतन किया। अब इसके आधार पर चौपाई को देखिए। तो यहाँ कहा तालाब बनो लिया घेर। तालाब यानी कि हौज कौशर तालाब को बनोने लिया घेर लिया है। तो हौज कौशर तालाब को वन ने घेरा है। तो कौन सा वन है? तो जो चौरस पाल में 3 हार बड़वन के वृक्ष कहा और ढलकती पाल में 2 हार बड़वन के वृक्ष कहा। तो ये 5 हारे बड़वन के वृक्षों ने पूरा हौज कौशर तालाब को चारों तरफ से घेर रखा है। और उसके साथ में और बाहर जाकर के देखें तो बंदिश के रोष जो पूरा हौज कौशर को चारों तरफ से आवृत कर रखा है, तो बंदिश के रोष में भी 2 हार बड़वन के वृक्ष है। तो इन वृक्षों ने भी तालाब को घेर रखा है। तो यहाँ तालाब बनो लिया घेर शब्द से बंदिश के रोष के वृक्ष, ढलकती पाल के वृक्ष, चौरस पाल के वृक्ष, इन सारे वृक्षों को अथवा इन सारे वनों को देखना होगा, चिंतन करना होगा, समझना होगा। अब आगे बढ़े। ऊपर देहुरियाँ चौफेरा। ऊपर हौज कौशर के ऊपर, यहाँ ऊपर कहने से चौरस पाल में देहुरियाँ है, चौफेरा मतलब चारों तरफ। अब देहुरी के संदर्भ में भी देखें तो हौज कौशर में पहले तो झुंड के घाट के नीचे पश्चिम दिशा के तरफ से, जहाँ से बंदिश के रोष होते हुए हौज कौशर में प्रवेश करने के लिए बंदिश के रोष और चौरस पाल के आधा आधा जमीन को लेकर के 2 चबूतरा बने हुए हैं। वो चबूतरा से होते हुए आगे बढ़ने पर ढलकती पाल में 2 देहुरियाँ हैं और वो 2 देहुरियों में बने हुए मेहराब ही मानव की हौज कौशर में प्रवेश करने के लिए मूल द्वार के रूप में शोभायुक्त है। इसका अर्थ ढलकती पाल में भी 2 देहुरियों की शोभा वर्णन किया है। तो यहाँ ऊपर शब्द आया तो ऊपर कहने से ऊपर चौरस पाल को समझना होगा। तो चौरस पाल में देखे तो देहुरियाँ कहाँ कहाँ कितने देहुरियाँ हैं? तो सर्वप्रथम चौरस पाल के प्रथम हिस्सा में ही अगर देखें तो चारों दिशाओं के 4 घाटों में से पश्चिम दिशा में तो झुंड का घाट है, बाकी 3 दिशा में देहुरियों की शोभा है। जैसे कि पहले भी कहा, उत्तर दिशा में 9 देहुरी है, पूर्व दिशा में 16 देहुरियाँ हैं, दक्षिण दिशा में 13 देहुरियाँ हैं। तो घाट के ही देहुरी ये भी चारों तरफ से हौज कौशर को घेर रखा है। वहाँ से अंदर जाए चौरस पाल के तीसरे हिस्सा में 128 बड़ी देहुरियों की शोभा वर्णन किया। तो इन देहुरियों को भी समझना चाहिए। तो ऊपर देहुरियाँ चौफेर मतलब
ऊपर चौरस पाल में चारों तरफ से 128 बड़ी देहुरियों ने हौज कौसर तालाब को घेर रखा है। इतना ही नहीं, और भी देहुरियां हैं। यहाँ से और आगे बढ़े, चौरस पाल के जो चौथे हिस्सा है जहाँ पर छोटी देहुरियों की शोभा है, तो 124 छोटी देहुरियां हैं। तो इन देहुरियों ने भी हौज कौसर तालाब को घेर रखा है। तो यहाँ ऊपर देहुरियां चौफेरा इतने ही शब्द के द्वारा तीनों घाटों के देहुरियां और चौरस पाल के तीसरे हिस्सा के 128 बड़ी देहुरियां, फिर चौथे हिस्सा के 124 छोटी देहुरियां, ये सारे देहुरियों को समझना होगा। तो उसको सार रूप में यहाँ कहा, ऊपर देहुरियां चौफेरा। फिर आगे कहते हैं कई पावड़ियाँ जो किनारे। कई पावड़ियाँ मतलब सीढ़ियाँ, जो किनारे, किनार में कई सीढ़ियाँ हैं। अब किनार के सीढ़ी सीधा सीधा देखें तो किनार मतलब हौज कौसर के किनार में जो संक्रमणिक सीढ़ी शोभायुक्त है। अब ये सीढ़ियाँ यानी कि पावड़ियाँ शब्द के द्वारा ही अन्य भी सीढ़ी को देखें तो सर्वप्रथम तो जमीन से बंदिश के रोश में जाने के लिए ही 3 सीढ़ियाँ हैं। फिर बंदिश के रोश से ढलकती पाल में जाने के लिए भी 3 सीढ़ियाँ हैं। अब ढलकती पाल से ऊपर चौरस पाल में जाने के लिए चारों तरफ से फिरा हुआ संक्रमणिक सीढ़ी है, जो किनार की सीढ़ी अथवा पावड़ियाँ के रूप में शोभायमान है। अब उसको पार करके चौरस पाल में जाने के बाद वहाँ और भी कई सीढ़ियाँ हैं। जैसे चौरस पाल के 4 हिस्सा में से तीसरे हिस्सा में तीनों दिशा से भौम भर की सीढ़ियाँ नीचे पाल अंदर की मोहलात में उतरी है। ये सीढ़ी की शोभा को भी देखना होगा। और यहाँ से और आगे बढ़े तो चौथे हिस्सा में, तीसरे हिस्सा के बड़ी देहुरी के आगे चौथे हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा है। वो बड़बड़ के चबूतरा से दोनों तरफ भौम भर नीचे सीढ़ी उतरे हैं। तो जितने बड़बड़ के चबूतरा है, प्रत्येक चबूतरा के दोनों तरफ भौम भर की सीढ़ी उतरे हैं। चारों घाटों के सामुन्य में ये सीढ़ी नहीं उतरी है, बाकी अन्य सब जगह में बड़बड़ के चबूतरा से दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है। तो ये सारे सीढ़ियों को भी देखना होगा। तो ये सब को सार रूप में यहाँ कहा, कई पावड़ियाँ जो किनारे। किनार में पावड़ियाँ यानी कि सीढ़ियाँ हैं। अब आगे कहा बड़ा चौक तले जाली वारे। अब इसको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बड़ा चौक शब्द आया और जाली वारे शब्द आया। ये कहाँ है? ये तले है। तले मतलब चौरस पाल से तले, जैसे कि पहले ही सारांश वर्णन प्रसंग में बताया। ये बड़ा चौक बाहर की तरफ से देखें तो बंदिश के रोस और ढलकती पाल के संधि में, और भीतर की तरफ से देखें तो संक्रमणिक सीढ़ी के भीतरी तरफ की दीवार, जो पाल अंदर की मोहलात से परिक्रमा करते समय पड़साल जो महल के बाहरी तरफ शोभायमान है, वहाँ से यह दिखाई देता है। जो 750 मंदिर का लंबा होने से इसे बड़ा चौक अथवा वो जालीद्वार मार्ग की तरह होने से उसे जालीवारे शब्द इस तरह से वर्णन किया है। यह प्रत्येक एक एक पहल में एक एक बड़ा चौक अथवा जालीद्वार मार्ग शोभायमान है। तो इस तरह से यह एक ही चौपाई ने सार रूप में हौज कौसर का वर्णन अथवा चिंतन कराया। अब आगे बढ़े। बन लेवत शोभा पाले, कई हिंडोले लंबी डारे,
घाट पाट देहुरी कई रंग, जल शोभा लेत तरंग। अब वही हौज कौशर को और खुलासा करके वर्णन कर रहे हैं। तो कहा बन लेवत शोभा पाले, जैसे ऊपर तालाब बनो लिया घेर, इसका अर्थ खुलासा करते हुए ही हौज कौशर के सारे वनों की चिंतन किया है। इसीलिए अब ये जो उपाय में जो शब्द आया है उसको सहज से हम समझ सकते हैं। तो बन लेवत शोभा पाले, बन पाल में शोभा ले रहे हैं। तो पाल में मतलब ढलकती पाल में और चौरस पाल में, 2 हार और 3 हार होकर के शोभा ले रहे हैं। कई हिंडोले लंबी डारे, वो पाल में आए हुए वृक्ष में मेहराब लगे हुए हैं और उन मेहराबों में हिंडोले लगे हैं, वृक्ष में लंबी लंबी डालियां लगे हैं। तो चौरस पाल में जो तीसरे हारे वृक्ष है, वो तीसरे हारे वृक्ष ने भीतर यानी कि ताल के तरफ 1125 मंदिर का लंबा डाली फैला करके हौज कौशर तालाब के किनारा में जो जल का चबूतरा है उसके ऊपर वृक्ष की डालियों ने ढक लिया है। इस तरह से देखें तो कई हिंडोले लंबी डाले, लंबी लंबी डालियां भी दिखाई देते हैं, उसमें हिंडोलों की शोभा भी दिखाई देते हैं। घाट पाट देहुरी कई रंग। अब घाट पाट मतलब वो थंब लग करके जब छत पड़ते हैं ना, उस तरह से वो पाट बन करके फिर उसके ऊपर देहुरियाँ बने हैं। तो वो देहुरियों के घाट हुए। पाट मतलब पटा हुआ, थंब लग करके जब छत पड़ते हैं तो उसे पाट कहते हैं। जैसे कि नवदेहुरी में 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा जो चौरस पाल के ऊपर है, उसमें 4 की 2 हारें यानी कि 8 थंब लग करके ऊपर छत पटी है और उसके ऊपर 8 थंबों के ऊपर 8 देहुरियाँ और मध्य में 1 देहुरी आने से 9 देहुरी हुए। तो ये भी थंब के ऊपर छत पड़ करके उसके ऊपर देहुरी बने। और 13 देहुरी को देखें तो 13 देहुरी भी 9 देहुरी की इस तरह ही है और 4 दिशा में 4 देहुरी बढ़ने से 9 और 4 13 देहुरियाँ हुए। अब 16 देहुरी के लिए तो जल अंदर की ज़मीन से ही थंब भोम भोम उठाते उठाते ऊपर चौरस पाल में 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा है, जिसमें 5 की 5 हारे 25 थंब लग करके ऊपर जाकर छत पटी है। छत के ऊपर फिर 4 की 4 हारे 16 देहुरियाँ बने हैं। तो इस तरह से ये 9 देहुरियाँ, 16 देहुरियाँ, 13 देहुरियाँ जो भी है, इन सब के लिए घाट पाट देहुरी कई रंग शब्द प्रयोग किया। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है। जल शोभा लेत तरंग। अब ये सारी शोभा जो भी वर्णन किया उसके अंदर मध्य भाग में देखें तो हौज कौशर तालाब जिसमें पूरा जल भरा पड़ा है और वहाँ पर जल की शोभा है, जल में तरंग है। फिर उस जल की शोभा को वर्णन करते हुए कहते हैं गहरा अति सुंदर जल। हौज कौशर ताल के अंदर जल बहुत ही गहरा, पूरा तालाब भरे पड़े हैं और जल अत्यंत सुंदर है। बीच में बन्यो है महल। अब हौज कौशर तालाब का वर्णन करने के बाद फिर आगे प्राणनाथ जी कहते हैं वो तालाब के बीच में महल बना है। तो तालाब के बीच में कौन सा महल है? टापू महल, जो तालाब के जल से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के ऊपर 64 पहल, जैसे कि 64 पांखड़ी युक्त पुष्प कमल की तरह दूर से ऐसा दर्शन होता है। जो टापू महल 3 भौम 4 चांदनी युक्त है, उस टापू महल के लिए यहाँ कहा
कि बीच में बन्यो है मोहला, हौज कौसर तालाब के बीच में टापू महल बना हुआ है। जल ऊपर महल जो छाजे, यह महल जल के मध्य में होने के कारण, जल के ऊपर होने के कारण ये महल की शोभा सारा जल में प्रतिबिंबित होता है। छाजे यानी कि शोभा ले रहे हैं, छाया हुआ है जल के मध्य में यह टापू महल। बीच बीच में बन बिराजे। अब वो टापू महल में भी देखें तो चर्चनी के माध्यम से ये हौज कौसर टापू महल को अध्ययन करते समय टापू महल के प्रसंग में भी बीच बीच में वन है ना। जैसे पहले तालाब बनों लिया घेरा करके कहते समय बाहर 5 हार वृक्ष और बंदिश की रोज के वृक्ष, ये सारी शोभाओं को तो देखा। अब इसके अंदर टापू महल के प्रसंग में ही अगर वन को देखें तो भी वहाँ पर 64 पहल में 4 पहल में तो दरवाज़ा है, बाकी 60 पहल में महलों की शोभा है। और प्रत्येक एक पहल के संधि में गुर्ज लगा हुआ है। प्रत्येक 2 गुर्ज के बीच में वन की शोभा है। तो इस तरह से देखें तो महलों के हार के बाहरी तरफ यानी कि तालाब के भीतर वहाँ पर भी वन की शोभा है चारों तरफ से। फिर भीतर तरफ जाकर के देखें तो महल का हार, फिर थंब का हार, फिर महल का दूसरी हार, वहाँ से आगे जाने पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के किनार में थंब और चबूतरा में बैठक, और उसके भी अंदर जा कर के देखें तो फिर वहाँ पर भी वन बगीचा ऐसा वर्णन है। और उससे भी अंदर फिर जल का कुंड। ये संपूर्ण शोभा टापू महल के अंदर प्रत्येक भूम का वर्णन करते समय ऐसा शोभा वर्णन होता है। तो यहाँ टापू महल में वन देखें तो बाहर गुर्ज के बीच में भी वन है, और भीतर देखें तो चबूतरा में भी वनों की शोभा, बगीचों की शोभा वर्णन किया है। तो ये सारी शोभाओं को चिंतन कराते हुए प्राणनाथ जी चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि जल ऊपर महल जो छाजे, बीच बीच में वन विराजे। टापू महल में भी बीच बीच में वन विराजमान है, शोभायमान है। फिर आगे कहते हैं जल महल तले जो खलके, मंदर कोट प्रकाश मणि झलके, वन को झुंड पाल पर एक, तले शोभा अति विषेक। हौज कौसर का ही वर्णन चल रहा है। जल महल तले जो खलके, महल के तले यानी टापू महल जिसका वर्णन हो रहा है उसके तले मतलब उसके बाहर चारों तरफ जल खलके, वो जल लहरों की तरह उछल रहा है, चल रहा है। तो वो जल की जो छछलकाट है उसको जल खलके शब्द के द्वारा वर्णन किया, जो टापू महल के चारों तरफ है। मंदर कोट प्रकाश मणि झलके, उस जल में मंदिर, मंदिर यानी कि टापू महल के जितने भी महल है, मंदिर है, वो सारा मंदिर यानी कि टापू महल प्रकाश मणि झलके, अनंत मणियों के प्रकाश की तरह, अनंत सूर्य का सा प्रकाश वो जल में झलके, झलक रहा है यानी कि प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। टापू महल का प्रकाश जल के अंदर प्रकाशित हो रहा है। अब टापू महल से फिर चौरस पाल में चिंतन को ले आते हैं, और चौरस पाल में जो झुंड का घाट है वो झुंड की घाट की शोभा को चिंतन कराते हैं। 42 नंबर चौपाई के तीसरे चरण को देखिए। वन को झुंड पाल पर एक, टापू महल का वर्णन प्रसंग चल रहा था, वहाँ से फिर वापस वन को झुंड पाल पर एक ये शब्द कहा। तो पाल पर मतलब कौन सा पाल में? चौरस पाल में। तो वहाँ पर एक वन का झुंड है जिसे झुंड का घाट कहते हैं।
तो झुंड के घाट की शोभा हौज कौशर के पश्चिम दिशा में चौरसपाल के प्रथम हिस्सा में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा, दोनों चबूतरा के मध्य में 250 मंदिर लंबा चौड़ा चौक है। दोनों चबूतरा में से एक चबूतरा की शोभा को देखें तो एक चबूतरा के एक तरफ की दिशा को सर्वप्रथम 4 हिस्सा में विभाजन किया। तो 250 मंदिर के चबूतरा को 4 हिस्सा में बांटने से 62.5, 62.5, 62.5, 62.5 इस तरह से 4 हिस्सा हुआ, जिसमें से मध्य का 2 हिस्सा यानी कि 125 मंदिर की जगह में खुला दरवाज़ा है। दरवाज़ा के दाएं बाएं दोनों तरफ किनार में जो 62.5 मंदिर का जगह है वहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष के पेड़ 3-3 पेड़ एक हिस्सा में आने से यह पेड़ ही दीवाल के रूप में शोभायमान है। तो जैसा चबूतरा की एक दिशा की शोभा है चारों तरफ वैसा ही शोभा होने से एक चबूतरा में चारों दिशा में 4 दरवाज़ा, एक दिशा में 2 पेड़ दीवाल आने के कारण चबूतरा के चारों दिशा में 8 पेड़ दीवाल होता है। एक पेड़ दीवाल में 3 बड़वन का वृक्ष आने से 8 दिशा में 8 गुना 3 24 पेड़ दीवाल होता है। ये एक चबूतरा की शोभा है। एक चबूतरा की शोभा जैसी है दूसरे चबूतरा की शोभा भी वैसे ही होने के कारण दोनों चबूतरों की पेड़ दीवाल की संख्या को अगर देखें तो 16 पेड़ दीवाल होते हैं और प्रत्येक एक पेड़ दीवाल में 3-3 वृक्ष होने के कारण 16 गुना 3 48 वृक्षों के दीवाल संपूर्ण झुंड के घाट में बने हुए हैं। तो ये 48 वृक्षों के समूह अथवा झुंड के द्वारा जहाँ पर घाट बने हैं, जो बड़वन के वृक्ष होने के कारण वृक्षों की ऊंचाई ऊपरा ऊपर 5 भौम 6 चांदनी के होने से झुंड के घाट की ऊंचाई 5 भौम 6 चांदनी के है। 48 वृक्षों के झुंड के द्वारा जो घाट बना है उस घाट को झुंड का घाट कहते हैं। यही झुंड के घाट की शोभा को यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा, वन को झुंड पाल पर एक। चौरसपाल में पश्चिम दिशा में वन को झुंड, कितने वन अथवा कितने वृक्ष, 48 वृक्षों के झुंड से बने हुए झुंड का घाट पाल के ऊपर एक घाट शोभायमान है। तले शोभा अति विषेक। तले यानी कि ये झुंड का घाट जो 5 भौम 6 चांदनी है उसमें से तले अथवा प्रथम भौम। तले शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रथम भौम के लिए है। जैसे यह तो परिक्रमा ग्रंथ है, इसके बाद आगे जब सागर ग्रंथ प्राणनाथ जी वर्णन करेंगे तो रंगमहल 9 भौम 10वीं आकाश युक्त है। तो प्रथम भौम में मूल मिलावा के बैठक के अंदर के 8 सागरों का वर्णन करना है। तो प्रथम भौम के लिए वहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं, भौम तले की क्यों कहो विस्तार बड़ो है, अत नेक नेक निशान दिए हादियों मैं करूँ सोई सिफत। वहाँ तले भौम वहाँ शब्द प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो प्रथम भौम। तो यहाँ पर भी तले शोभा अति विषेक शब्द आया है। तो ये 5 भौम 6 चांदनी झुंड के घाट के तले प्रथम भौम की शोभा अत्यंत विशेष शोभा युक्त है। शुक्ल पक्ष 14वीं तिथि के दिन जब श्रीराज जी श्यामा जी सहित हम सखियाँ हौज कौशर में बिहार के लिए जाते हैं, तो टापू महल में हो चाहे हौज कौशर तालाब में झिलना की लीला हो, ये संपूर्ण स्थान में लीला होने के पश्चात ये झुंड के घाट के नीचे प्रथम भौम में आकर के ही बैठते हैं। ऐसी बात प्राणनाथ जी स्वयं चौपाई में वर्णन करते हैं। तो इसीलिए यह झुंड के घाट के प्रथम भौम की शोभा अत्यंत विशेष है। फिर आगे कहा,
झुंड तले शोभा कही न जाए, धनी इत विराजत आए, धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। वही बात यहाँ चौपाई के द्वारा ही खुलासा कर रहे हैं। झुंड तले शोभा कही न जाए, झुंड के घाट के प्रथम भोम की शोभा शब्द में कहा नहीं जा सकता है। धनी इत विराजत आए, धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी श्यामा जी सहित हम सखियों को लेकर के कभी कभी यहाँ लीला के लिए आते हैं, तो यहाँ विराजने के लिए आते हैं। धनी बैठत साथ मिलाए, जब यहाँ आकर के विराजते हैं तो धनी जी तो विराजते ही हैं, साथ में हम सारे सखियों को भी साथ में लेकर के बैठक बिठाते हैं। तो कहा धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। संपूर्ण प्रकार से वहाँ पर सिंगार साज संपूर्ण ये शोभा वहाँ पर होती है। तो यहाँ सिंगार की बात आई, साज सिंगार, सिंगार साज मतलब साज सिंगार। तो यहाँ सिंगार का प्रसंग क्यों आया? जब हौज कौसर तालाब में जाते हैं हम, तो तालाब में झिलना की लीला तो होती ही है ना। जैसे रंगमहल के दूसरी भोम में भुलौनी रामत का प्रसंग आता है, तो भुलौनी के ही उत्तर दिशा के तरफ खड़ोकली का वर्णन आता है। तो वहाँ खड़ोकली में झिलना के लिए जाते हैं, फिर झिलना के पश्चात श्रृंगार करके भुलौनी का रामत करते हैं। तो कभी भुलौनी के रामत करने के पश्चात फिर खड़ोकली में जा कर के झिलना करते हैं, ये प्रसंग आता है। जमुना जी की झिलना लीला तो है ही। तो फिर हौज कौसर तालाब में भी जब सैर के लिए आते हैं तो वहाँ पर भी झिलना लीला होती है। तो झिलना के पश्चात फिर श्रृंगार लीला तो होती ही है। तो उसके लिए कहा कि सब श्रृंगार साज कराए, इन ठौर शोभा जो अलेखे। इन ठौर तो ऐसे तो सारा 25 पक्ष परम धाम ही इन ठौर है, लेकिन निश्चित जगह अभी झुंड के घाट के प्रथम भोम का वर्णन हो रहा है। तो इस ठौर की शोभा अलेख है, चित्त सोई जाने जो देखे। ये चित्त वृत्ति से अंतर्दृष्टि से जो ये शोभा को दर्शन करेंगे वही इस शोभा को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। चित्त सोई जाने जो देखे। मध्य बना धाम के गिरदवाए। अब देखिए हौज कौसर से फिर से चिंतन को वापस रंग महल की तरफ ले आ रहे हैं। चौपाई नंबर 44 का दूसरे चरण तक हौज कौसर का वर्णन प्रसंग वर्णन हुआ। 44 के ही तीसरे चरण से अब देखिए मध्य वन धाम के गिरदवाए। वन के मध्य में धाम है अथवा धाम के गिरदवाए चारों तरफ वन है, इस तरह से समझना चाहिए इसको। तो पूर्व कक्षा में भी ये प्रसंग वैसे सारांश रूप में वर्णन किया था, लेकिन अब चौपाई का ही प्रसंग आ रहा है तो पुनः बताना होगा। तो देखिए रंगमहल जो 25 पक्ष परमधाम के मध्य में शोभायमान है, रंगमहल को ही चारों तरफ से घेर करके वन की शोभा विराजमान है। पूर्व दिशा में 7 घाट है, उसमें भी बिल्कुल रंगमहल के ही सामने में देखे तो 3 घाट, अनार, अमृत और जाम्बू का घाट है। दक्षिण दिशा के तरफ बट पीपल की चौकी है। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नीचे जमीन में नूरबाग है। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा से उत्तर तरफ 41 के 41 सारे बड़वन की वृक्ष है, ये भी वन है। ये तो 1200 मंदिर में हुआ, बाकी 300 मंदिर में ताड़वन की शोभा है। इस तरह से देखे तो मध्य में जो धाम है रंगमहल है, उसके चारों तरफ वन की शोभा है। तो वन के मध्य में धाम कहिए या धाम के चारों तरफ गिरदवाए में वन कहिए, तो दोनों तरफ से ये शोभा को दर्शन कर सकते हैं। मध्य वन धाम के गिरदवाए, शोभा एक दूजी पे सिवाए। अब एक से दूसरी शोभा को देखिए तो और अधिक और अधिक और अधिक ऐसे शोभा सुंदरता
दृश्यावलोकन होता है। एक वन को देखा, वहाँ से दूसरे वन को देखते समय उसकी शोभा और अधिक, अथवा पहले धाम को देखा, उसके बाद वन को देखते समय धाम से वन की शोभा अधिक, फिर वन को देख करके पुनः धाम को देखा तो फिर वन से भी धाम की शोभा अधिक। तो इस तरह से अधिक अधिक शोभा से युक्त है। अब फिर कहते हैं बट पीपल निकट बनराए, सो देख देख न दृष्ट अघाए, ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों शोभाए, पहले थे पीछे अधिक आए। रंगमहल के दक्षिण दिशा में बड़ पीपल की चौकी शोभायमान है। जो रंगमहल के एक दिशा में 1500 मंदिर है, तो दक्षिण दिशा के तरफ के पूरा 1500 मंदिर में बड़ पीपल की चौकी 500 मंदिर की चौड़ाई की शोभा लिए हुए, 15 की 5 हारे अथवा 5 की 15 हारे 75 बगीचों से शोभायुक्त है। प्रत्येक एक एक बगीचा में एक एक वृक्ष क्रमशः बट पीपल इस क्रम से आने से 4 बट वृक्षों के बीच में एक पीपल वृक्ष, 4 पीपल वृक्षों के बीच में एक बट वृक्ष है, जिन वृक्षों के अथवा बट पीपल की चौकी के ऊपर 4 भौम 5वीं चांदनी है। तो इसका और भी कई सूक्ष्म वर्णन है, परंतु यहाँ सार रूप में अगर देखें तो रंगमहल के दक्षिण दिशा में जो पास में ही लगता हुआ बट पीपल की चौकी है, तो कहा बट पीपल निकट बनराए। निकट मतलब बिल्कुल नज़दीक में, पास में, साथ में लगते हुए बनराए हैं। बनराए मतलब यहाँ बट पीपल की चौकी की वन वृक्ष के लिए कहा। सो देख देख न दृष्ट अगाए, वो बड़ पीपल की चौकी की शोभा को देख देख करके, यानी कि एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, बार बार देखते ही जा रहे हैं। दृष्ट न अगाए मतलब कभी भी दृष्टि में तृप्ति नहीं होती है। जितने जितने बार देखे उतने ही अधिक आनंद उमड़ता आ रहा है, और देखने की इच्छा हो रही है, और दर्शन कर रहे हैं तो आनंद और बढ़ता जा रहा है। कभी भी तृप्ति नहीं होती है। दृष्ट न अगाए, ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों शोभाए। जैसे जैसे देखते जाए, जितनी भी बार देखते जाए, उतना ही अधिक से अधिक शोभायमान हो रहा है। अधिक आनंद हृदय के अंदर उमड़ता जाता है। पहले थे पीछे अधिक आए। पहले देखते समय वो जितनी शोभायुक्त दिखाई दिया था ना, फिर से देखते समय उससे भी और ज़्यादा शोभा उसमें दर्शन होता है। फिर उससे भी बाद में अगर देखें तो उससे भी फिर से ज़्यादा शोभा दर्शन होता है। तो इस तरह से परमधाम की हर एक वस्तु में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आनंद प्रदान करने की गुण विशेषता है। ऐसी शोभा यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहले थे पीछे अधिक आए। फिरते बना धाम विराजे। फिर से वही बात आई, धाम में चारों तरफ से वन फिरा हुआ है, अथवा धाम को चारों तरफ से घेर करके वन विराजमान है। फिरते मतलब फिरते हुए चारों तरफ से, वन मतलब वन, चारों दिशा के वन की बातें की। धाम विराजे, धाम में विराजमान है, अथवा धाम को चारों तरफ से घेर करके वन विराजमान है। ऊपर आए रहा लगत छाजे। अब ये चारों तरफ के जो वन है ना, रंगमहल में प्रत्येक भौम में जो छज्जा है ना, वो छज्जा के साथ में वन की छज्जा, वृक्षों की छज्जा आकर के मिलन किया है। तो वृक्ष की छज्जा और रंगमहल के प्रत्येक भौम की छज्जा, प्रत्येक भौम की छज्जा कहने से फिर ये ना समझ लीजिए कि रंगमहल के 10 भौम तक ही ऐसी शोभा है, ऐसी बात नहीं है। रंगमहल तो 9 भौम दशमी आकाशी युक्त है। तो यहाँ वृक्ष की जितनी जितनी भौम ऊंचाई है, उतनी उतनी भौम तक अपनी अपनी छज्जा जा करके रंगमहल के छज्जा के साथ में मिलन कराता है। रंगमहल का छज्जा मतलब अब चबूतरा जो भौम भर ऊंचा है, वहाँ तो 6000 मंदिर के बाहरी हार के बाहरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा का रोष है। वहाँ से ऊपर जाने पर प्रत्येक भौम में रंगमहल की छज्जा 33-33 हाथ चौड़ी चारों तरफ फिरा हुआ है ना,
तो ये छज्जा के साथ में वृक्ष की छज्जा ने जा करके मिलन किया है। तो वृक्ष जितने जितने भौम ऊंचा है उतने भौम तक ही जा करके वृक्ष ने मिलन कराया, और उसके बाद ऊपर तो रंगमहल अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र गया है। जैसे कि पूर्व दिशा के तरफ जो 3 घाट है, 3 घाट में जो वन आया है, 2 भौम तीसरे चांदनी के होने के कारण वो 2 छज्जे वन से जा करके रंगमहल के छज्जा के साथ में मिलन किया। और बट पीपल की चौकी की तरफ देखें तो 4 भौम 5वीं चांदनी होने से ये 4 छज्जे रंगमहल की तरफ जा करके मिलन कराता है। इस तरह से वृक्ष की ऊंचाई के हिसाब से छज्जाओं का मिलन, ये वर्णन इस तरह से किया है। तो कहा फिरते बन धाम विराजे, ऊपर आए रहा लग छाजे, चारों तरफों फूले फूला वन। अब रंगमहल के चारों तरफ अथवा सब तरफ के वन में फूल फूले हुए हैं। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, परमधाम में सुगंध कहते, फूल कहते, सिर्फ रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूल बाग में ही फूलों की शोभा है और फूलों में ही सुगंध है, ऐसी बात नहीं है। यही तीसरा प्रकरण अथवा धाम वर्णन का प्रसंग में भी पहले भी आया है कि वनों में बेलियां चढ़े हुए हैं, लताएं हैं, और उन बेलियों में, लताओं में फूल है, पात है, ये सारा वर्णन आया ना। तो रंगमहल के चारों तरफ जितने भी वन है, सब तरफ के वनों में बेलियां हैं, लताएं हैं और उसमें पात है, फूल है, ये सारी शोभा को समझना होगा। चारों तरफों फूले फूल बन, वन में चारों तरफ फूल फूले हुए हैं। कई रंग शोभा अति घन, कई प्रकार के रंग है फूलों में। अत्यंत घन मतलब अधिक, ज़्यादा शोभा लिए हुए हैं। बरन्यो न जाए या मुख, चित्त में लिए होता है सुख। अब इतना संकेत करने के बाद प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं ये सारी शोभाओं को वर्ण्यो न जाए या मुख, इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो क्या करें? कहा चित्त में लिए होता है सुख। जो अंतर्दृष्टि से, आत्मदृष्टि से उसको चिंतन करके, दर्शन करके जो चित्त में ही धारण करेंगे उसी को सुख होगा। ये शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। अब इस तरह से वनों की शोभा वर्णन हुआ। अब उस वनों में भिन्न भिन्न जाति के पशु, पंखी, जानवर आदि रहते हैं। अपनी अपनी अखाड़ों में खेल तमाशे करते हैं और धनी के गुण गाते हैं, धनी को रिझाते हैं, धनी को दर्शन करने के लिए आते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल तमाशा दिखा करके स्वयं भी आनंदित होते हैं, राजश्यामा जी सहित सखियों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ये सारी शोभा है ना। तो वनों में पशु पंखियों के शोभा अब यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। तो देखिए, कहा वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले। वन में, रंगमहल के चारों तरफ के वन हो या 25 पक्ष परमधाम की, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीं भी वन हो, सब तरफ ही वन में खेले टोले टोले। टोली टोली होकर के खेलते हैं। टोली टोली मतलब अपने अपने जुत्था को लेकर के। जैसे रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में जो बड़वन के वृक्ष है, जहाँ पर अखाड़ों का वर्णन किया है ना, तो वहाँ पर अलग अलग जाति के पशु पंखी जानवर अपने अपने अखाड़ा में रहते हैं और खेल तमाशा करते हैं। ऐसा वर्णन तो वृत्ति में भी वर्णन किया। तो चाहे बड़वन के वृक्ष की जगह में हो, चाहे 7 घाट में हो, अन्य जहाँ कहीं भी ये सारी शोभा है। तो कहा वन में खेले टोले टोले, अपने अपने जुत्था बना करके खेलते हैं। कौन कौन है? कितने नाम लिया यहाँ? मोर, बांदर, करत कलोले। मोर मतलब मयूर है, बांदर, करत कलोले मतलब आवाज़ लगाते हैं, मतलब सौ भाषा में बोलते हैं, अपनी अपनी कला को दिखाते हैं, अपने अपने प्रकार की भाषा बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं।
मेल मेल करे टहुकार, एक आपस में मिल करके टहुकार करना मतलब आवाज लगाना ही है। ये भी कलोले शब्द, टहुकार शब्द, ये सब अपनी अपनी भाषा से वाणी को उच्चारण करना, शब्द को उच्चारण करना, आवाज लगाना। तो वहाँ पर आवाज क्या लगाते हैं? अन्य जगह में प्राणनाथ जी स्वयं चौपाई में कहते हैं, ये पशु पंखी भी सखियों के नाम ले ले करके सखियों को बुलाते हैं। धनी को पियो पियो कह करके, तू ही कह करके धनी के गुण को गाते हैं। तो कहते हैं सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। पंखी पियो पियो तू ही करे, कई विद धनी को हृदय धरे। इस तरह से चौपाई में ही प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं। तो यहाँ कहा मील मील करे टहुकार, मोख मीठी वाणी पुकार। मोख से मीठी मीठी प्रेम भरी आनंद प्रदान करने वाली वाणी पुकार करते हैं। कौन? वहाँ के मोर हो, बांदर हो, और भी कई जाति के पशु पंखी जो भी हो, इस तरह से मीठी मीठी वाणी पुकारते हैं। बांदर ठेकों पर ठेक देता। अब बांदर की कला को यहाँ पर दिखा रहे हैं। बांदर ठेकों पर ठेक देते हैं। बांदर अब छलांग मारते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ठेक के ऊपर ठेक, छलांग के ऊपर छलांग मारते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं। कैसे कैसे छलांग मारते, कैसे ठेक मारते हैं? तो कहा टेढ़ी, उलटी, गुलाटे लेत, ये सब बांदर के अलग अलग प्रकार की ये अपनी खेल तमाशे कला है। ये टेढ़ी हो, कभी उल्टी, कभी गुलाटे लेते हैं, मतलब छलांग मारते हैं। तीतर, लवा, कोकिला, चकोरा, ये तीतर, लवा, कोकिला, चकोर, ये जो भी नाम आया है परमधाम की पंखियों का नाम है। अलग अलग जातियों के पंखी जो वनों में रहते हैं। शब्द वाले सामी टकोरा, ये सब शब्द वाले हैं, मतलब ये सब वाणी उच्चारण कर सकते हैं। और सामी, सामुन्य में, एक आपस में अथवा धनी के सामुन्य में। टकोरा, टकोर भी शब्द को ही उच्चारण करना है, वाणी को ही गाना है। जैसे ऊपर कलोल शब्द आया, टहुकार शब्द आया, टकोर शब्द आया, ये सब आवाज लगाना है। अब कहते हैं सुआ मैना करे चौपदारी, चातुरी इन आगे सब हारी। सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। पंखी पियू पियू तू ही करे, कई विद धनी को हृदय धरे। तो देखिए, सुआ मैना करे चौपदारी। परमधाम में चौकीदारी के रूप में कौन है? सुगा है, मैना है, वो चौकीदारी करते हैं। देखिए, और इनमें इतनी चातुरी है तो कहते हैं चातुरी इन आगे सब हारी। ये सुगा के, मैना के जो चातुरीपन है, चतुराई है, तो इनके चातुरीपन के आगे सब किसी का हार हो जाता है। तो ये चौकीदारी के रूप में है। अब पहले जो चौपाई हम जोड़ रहे थे वही चौपाई सामने में आ रहा है। देखिए, यही जो पंखी जो है, पशु जो भी है, यहाँ कहा सखियों के नाम ले ले बुलावे। कौन? ये पंखीगण प्रत्येक सखियों के नाम ले ले करके बुलाते हैं। अलग अलग नाम है ना परम नाम की सखियों के भी, जैसे इंद्रावती, सुंदरबाई, और भी बहुत सारे नाम वित्त के प्रसंग में भी आता है और वाणी में भी उल्लेख किया है। चर्चनी के प्रसंग में भी कई सखियों के नाम प्रसंग में वर्णन किया है। तो 12,500 आत्माओं के ही अपने अपने नाम है, तो सबके नाम ले ले करके बुलाते हैं। श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। धनी जी के आगे आकर के मुजरा यानी कि दर्शन। मुजरा शब्द का अर्थ क्या है? दर्शन। तो दर्शन करते हैं। तो वैसे तो हर घड़ी हर पल वो धनी के ही चिंतन में, धनी के ही साथ में रहते हैं, फिर भी विशेष करके चौपाई के ही हिसाब से खुलासा किया है। मुजुरे को 2 बेरा आवे, मतलब 2 बार दर्शन के लिए आते हैं। प्रातःकालीन समय में जब श्री राज जी 5वीं भौम से उठ कर के 4थी भौम होते हुए 3रे भौम में आकर 3रे भौम के झरोखा के किनार में पधारते हैं ना, तो उस समय में पहले से ही
अपने अपने स्थान से सारे पशु पंखी जानवर आदि चांदनी चौक प्रांगण में आकर के धनी के दर्शन के लिए लालायित होकर के प्रतीक्षारत रहते हैं। धामधनी जब वहाँ पधारते हैं सब के दर्शन को स्वीकार करते हैं। फिर वन जंगल पशु पंखी सब को प्रेम भरी नज़र सिंचन करते हैं। ये सारे प्रसंग यही प्रकरण में आगे 80 चौपाई से आगे अष्टप्रहर लीला प्रसंग वर्णन करेंगे, वहाँ चौपाई आएगा ही। तो कहा तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सींचत अमृत अघात, पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबको देवे, पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियाँ करावे मनोहार। तो यहाँ पर कहा पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबको देवे। तो पशु पंखी मुजरा करते हैं, दर्शन करते हैं, धामधनी सबके दर्शन को स्वीकार करते हैं। फिर संध्याकालीन समय जब वन विहार लीला पूरी होने के बाद चांदनी चौक प्रांगण में धामधनी पधारते हैं, तो फिर सारे पशु पंखी वहाँ एकत्रित होकर के अपने अपनी कला दिखाते हैं, धनी के दर्शन करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो धनी जी के आगे मुजरा करावे, मुजरा मतलब दर्शन करते हैं। और साथ में धनी के गुण को किस तरह से गाते हैं, वो किस तरह से पुकार करते हैं। सखियों का तो नाम ले ले करके बुलाते हैं, लेकिन धनी को अलग अलग शब्दों से उनके गुण को गाते हैं, महिमा को गाते हैं। पंखी पीयू पीयू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। पंखीगण धनी को किस तरह से पुकारते हैं, पीयू पीयू कहते हैं। तू ही मतलब आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे स्वामी हो, इस तरह से तू करके कहते हैं। कई विध धनी को हृदय धरे, कई प्रकार से ये पंखीगण प्रियतम धाम धनी को अपने हृदय में धरते हैं, मतलब अपने हृदय में विराजमान कराते हैं। तिमरा भमरा शोर सादे, गुंजे गान पियासों चित्त वादे, मृग कस्तूरियाँ घेरों घेरा, करी सुगंध बन चौफेरा। तिमरा भमरा ये भी परम धाम की पंखियों का नाम है। शोर सादे, विभिन्न प्रकार से वो शोर की साधना करते हैं। शोर की साधना करते मतलब अब यहाँ पर राग आलापते हैं ना, तो ये तो कुछ अभ्यास के द्वारा होने वाले हैं। परम धाम में तो वो तिमरा भमरा भी अपने शोर साध करके एकदम मीठी मीठी आवाज़ में राग आलाप कर करके धनी के गुण को गाते हैं, शोर को साधते हैं। गुंजे गान पियासों चित्त बांधे, देखिए ये पंखीगण जब अपने अपने शोर से शोर साध करके मीठी मीठी वाणी में धनी के गुण को गाते हैं ना, तो इनके वाणी के द्वारा गुंजे पूरा परम धाम ही गुंजायमान होता है। इनके शोर के द्वारा धनी के गुण गाते हुए शब्दों से आवाज़ से परम धाम गुंजायमान होते हैं। पियासों चित्त बांधे, और ये सारे पंखीगण जो भी धनी के गुण गा रहे हैं वो पिया के साथ में, प्रियतम धाम धनी के साथ में चित्त बांध करके धनी के गुण को गाते हैं। बिल्कुल एकाकार अद्वैत भाव में होकर के डूबते हैं। फिर कहते हैं मृग कस्तूरियाँ घेरों घेरा, करे सुगंध बन चौफेरा। तो रंगमहल के चारों तरफ वनों में मृग कस्तूरियाँ घेर करके बैठे हुए हैं, और मृग कस्तूरी जिसके द्वारा सुगंध जो निकलता है वो चारों तरफ सुगंध फैला रहा है, तो उसको कहा करे सुगंध बन चौफेरा। वनों में जो वृक्ष है, बेलियां है, फूल है, उसकी अपनी सुगंध तो है ही। वैसे तो परम धाम की विशेषताओं में ही एक खुशबू यानी कि सुगंध, ये तो हम बार बार चिंतन करते चर्चा करते ही आ रहे हैं। तो हर वस्तु में सुगंध है, तो उसमें भी मृग कस्तूरी जो सुगंध को ही विस्तार करने वाले हैं। तो घर यानी कि रंगमहल के चारों तरफ इनके रहने से चारों तरफ इनकी सुगंध फैल रहा है, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो करे सुगंध बन चौफेरा।
हाथी बाग चीते स्याह गोस, खेले मिले आत्म नहीं रोष, हंस गरुड़ पंखी कई जात, नाम लें केते कई भांत। वो परम धाम के वनों में हाथी है, बाघ है, चीते है, स्याहगोश है, सारे ये जानवरों के नाम है। खेले मिले आत्म नहीं रोष, वहाँ पर सब एक आपस में मिल करके खेलते हैं, मिलते हैं, और वहाँ कोई भी एक आपस में रोष यानी कि द्वेष भाव नहीं है, सब आत्मा भाव से रमन करते हैं। परमधाम अद्वैत भूमि है। तो आगे कहते हैं हंस गरुड़ पंखी कई जात, हंस है, गरुड़ है, जो पंखी अलग अलग जाति के हैं। नाम लेऊं केते कई भांत, मैं कहाँ तक कितने पशु पंखी जानवरों का नाम लूँ, कुछ संकेत में बताया, अब इसी के हिसाब से सारा विस्तार करके समझ लेना। और कहते हैं कई मुर्गा शूतर कुलंगा, खेल करे लड़ाई अभंगा। ये मुर्गा शूतर कुलंगा ये सारे पंखियों का ही नाम है, अलग अलग जाति के पंखी है। ये एक आपस में खेल करते हैं, लड़ाई करते हैं। अभंग है, अभंग मतलब इनकी लीला, इनकी मस्ती कभी भी भंग नहीं होता है, वो अखंड है। सीना कस गुलाटे खावे, कबूतरा अपनी गत दिखावे। सीना मतलब ये छाती, छाती कस करके मतलब एकदम अपना बल सामर्थ्य ताकत दिखा करके गुलाटे खाते हैं, ये भी उनकी एक कला है। कबूतर अपनी गत दिखावे, फिर कबूतर आते हैं, मैं भी किसी से कमी नहीं हूँ, तो वो भी अपनी गति को दिखाते हैं वहाँ आकर के। हरण सांभर पशवाड़े पाड़े ये सब जानवर है अलग अलग जाति के। खेले सब कोई अपने अखाड़े, सब अपने अपने अखाड़ों में अपने अपने स्थानों में खेलते हैं। मुजरे को दो समय आवे, तो देखिए यहीं पर चौपाई आया, मुजरे यानी कि दर्शन के लिए, प्रातःकालीन समय में और संध्याकालीन समय में दर्शन के लिए आते हैं। खेल सब कोई अपना दिखावे, जब दर्शन के लिए आते हैं तो उस समय में भी, उस मौके में भी सब अपने अपने खेल तमाशा को दिखाई लेते हैं। पशु पंखी अनेक है नाम, तो प्राणनाथ जी ने कुछ पशु पंखियों का नाम लिया, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, इसीलिए कहा पशु पंखी अनेक है नाम, अनेकों नाम है, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। और उन पशु पंखियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं शोभे केशों पर चित्रामना, उनके जो केस है ना, केस पशुओं के जो केस है यानी कि वो बाल है, तो उसमें चित्रामन है। पर मतलब अब यहाँ केस, केशों के साथ में पर को जोड़े तो केस में अर्थ में, पर का अर्थ में अर्थ भी होता है, परंतु दूसरे हिसाब से देखें तो केस वालों का जो केस और पंख जो उड़ने वाले जो है ना पंखीगण, तो उनके पर इजकल टू पंख, चाहे केस में हो चाहे पर में हो, वो चित्रामन अलग अलग प्रकार की चित्रकारियाँ हैं। तो ये उनकी शोभा भी वर्णन हो रहा है। अति सुंदर ज्योत अपार, उन चित्रामनों से, कहाँ की चित्रामन चित्रकारियाँ, केशों में बने हुए, पारों में बने हुए उन पशु पंखियों के, वो जो चित्रकारियाँ हैं, नक्काशकारी से जो डिजाइन है, उसमें अनंत शोभा है, अनंत प्रकाश है, अति सुंदर है और ज्योत अपार है, अपार ज्योत वहाँ से निकल रहा है। या के खेला बोले मनोहारा, ये जो पशु पंखी जो भी है, इनकी जो खेल तमाशे जो भी है, बोलने की जो भाषा है, शैली है, मनोहार, सब मन को हरण कराने वाली है। इनके खेल के द्वारा, बोली के द्वारा मन को हरण कराती है अथवा मन को लुभाती है। तो इस तरह से ये पशु पंखियों की बात हो रही है। ये तो रंगमहल के चारों तरफ तो है, फिर यहाँ ही नहीं, जमुना जी के उस तरफ यानी कि अक्षरधाम की तरफ भी वनों में पशु पंखियों की शोभा और खेल तमाशे ऐसे ही है। ये भी बताते हैं जमुना जी के जो पार वन पशु पंखी या ही प्रकार, जमुना जी के उस तरफ अक्षरधाम की तरफ चारों तरफ में भी चाहे वन हो, पशु हो, पंखी हो, इसी प्रकार से है।
महल सामी शोभे महल, सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। रंग महल के सामने में महल यानी कि अक्षरधाम रूपी महल शोभायमान है। इस तरफ रंग महल, उस तरफ अक्षरधाम शोभायमान है। महल सामी शोभे महल, सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। इस मुख से उस शोभा की वर्णन को शब्द में मैं किस तरह से वर्णन करूँ, इस तरह से वर्णन हो रहा है। अब रंग महल की दरवाज़ा और अक्षरधाम की दरवाज़ा एक आपस में आमने सामने में है। वहाँ की नूर की किरणें एक आपस में जंग करते हैं। ये सारी शोभा आगे वर्णन करेंगे। तो अभी का समय पूरा हो चुका है, तो 56वीं चौपाई को दोहरा करके अभी की कक्षा सत्र विश्राम करेंगे। फिर आगे 57वीं चौपाई से आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ विश्राम। जमुना जी के जो पार, बन पशु पंखी याही प्रकार। महल सामी शोभे महल, सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। सो मैं क्यों कहूँ या मुख कौल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।